तो बेटा ये आपके सामने मैंने स्क्रीन स्टार्ट कर दी है। आपके सामने लिखा हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स का बेटा पार्ट होता है सेट थ्योरी। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग बेटा सबसे पहले सेट थ्योरी पढ़ते हैं और सेट थ्योरी के बाद हम लोग पढ़ते हैं इनइक्वालिटीज को। तो आपका जो टॉपिक्स है वो कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। पहले सेट थ्योरी आता है, फिर इनइक्वालिटी आता है, फिर रिलेशंस आता है, फिर फंक्शंस आते हैं। इस तरह से आपके टॉपिक्स कंटिन्यूअस तरीके से चलते रहते हैं। तो सेट थ्योरी तो काफी इजी सा टॉपिक है, उसमें ज्यादा कुछ हाईफाई नहीं होता है। बस आपको ऑपरेशन ऑफ सेट्स का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। मतलब अगर हम दो सेट्स का यूनियन लेते हैं तो क्या मतलब होता है, दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या मतलब होता है। इंटरसेक्शन का मतलब हम सारे एलिमेंट्स वो लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। जब दो Yes. सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो हम इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है बेटा, अब हम लोग क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई होप सबको मेरी स्क्रीन पूरी तरीके से विजिबल है। तो बच्चों Yes. यहाँ पे इनइक्वालिटीज की कुछ डेफिनेशंस वगैरह की आपके सामने दी हुई है। तो मैं इनइक्वालिटीज की डेफिनेशंस वगैरह, ये जो थ्योरी वगैरह है, ये आपको आपके नोट्स में भेज दूंगा, उसको आप आराम से देख सकते हैं। इसमें जो समझाने वाला काम है वह मैं आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आपको वो समझना पड़ेगा। और जो मैं आपकी स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहा हूँ ये इनइक्वालिटीज के रूल्स हैं, जो मैं रूल्स आपको धीरे धीरे समझाता चला जाऊंगा अकॉर्डिंग टू थ्योरी। ठीक है बच्चों, तो ये है इनइक्वालिटीज की थ्योरी जिसको अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इनइक्वालिटीज हो जाने के बाद हम लोग कवर करेंगे थोड़े से सेट थ्योरी के पैकेज के क्वेश्चन, कि सेट थ्योरी के पैकेज के क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं, वो मैं आपको करने के तरीके बताऊंगा। तो सबसे पहले सभी बच्चे यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए इनइक्वालिटी। सभी बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालिए इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। तो मैंने आपकी स्क्रीन पे हेडिंग डाल दी है इनइक्वालिटी। और जब स्टार्ट किया करिए तो आप लोग डेट नहीं डालते हैं, डेट वहां पे जरूर डाला करिए। डेट के बिना आपका काम नहीं चलेगा, वैसे आप भूल जाएंगे कौन सी चीज कब की थी। तो डेट आप लोग जरूर डालेंगे। तो बच्चों ये है आपकी इनइक्वालिटी। तो बच्चों जैसे मैं आपके सामने एक बार मैंने आपसे बेसिक डिस्कशन किया था कि जैसे बच्चों आपके सामने अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो इक्वेशन क्या होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो मैंने कहा था कि बच्चों इस इक्वेशन को जब आप फैक्टर करेंगे तो इस इक्वेशन के फैक्टर x प्लस 2 और x प्लस 3 आएंगे। ये दो फैक्टर्स आएंगे और यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी। एक बार x आएगा -2 और एक बार x आएगा -3। तो बच्चों मैंने आपको बताया था अगर -2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो भी 0 आ जाएगा और -3 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब -2 और -3 क्या है, इस इक्वेशन के जीरोस है। जीरोस का मतलब इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन बेटा ये क्या है, ये जो बेटा है ये आपकी इनइक्वालिटी नहीं है, ये आपकी इनइक्वेशन नहीं है, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन है। तो बच्चों अब हम लोग के पास इक्वेशन नहीं रहती, अब हम लोग के पास इनइक्वालिटी रहती है। तो हम लोग बच्चों इक्वेशन नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग इनइक्वालिटी करने जा रहे हैं। इक्वेशन का मतलब होता है बच्चों की इक्वेशन के कुछ रेस्ट्रिक्टेड सॉल्यूशंस होंगे जितनी उसकी डिग्री होगी। जैसे बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है, तो उसके सॉल्यूशंस कितने हैं, 2 सॉल्यूशंस है। क्यूबिक इक्वेशन होगी, इसकी डिग्री 3 होगी, उसके 3 रूट्स, 3 जीरोस होंगे। उसी तरीके से बच्चों अब यहाँ पर आपके पास जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ वो इनइक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी ये दोनों बच्चों एक ही शब्द होते हैं, बस कहने में थोड़ा कंफ्यूजन लगता है। तो बच्चों जो बिल्कुल नए बच्चों ने एडमिशन लिया है तो उनको भी यहाँ पे बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि मैं इनइक्वालिटी अभी पढ़ा रहा हूँ। तो x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो बच्चों ये एक इक्वेशन नहीं है, ये बेटा एक इन इक्वेशन है जिसको हम इनइक्वालिटी या इन इक्वेशन कहते हैं। जो बेटा साइन लगा है यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा है, यहाँ पे लिखा है x माइनस टी। क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। हम लोग इसको इस तरह से कहते हैं। तो बेटा बिल्कुल एज सिमिलर जैसे आप इक्वेशन में कहते हैं कि इक्वेशन के वो जीरोस निकालो जो उसको सेटिस्फाई करें। तो बच्चों हम यहाँ पे अब इसी तरीके से कहेंगे कि हम यहाँ पर कौन कौन से x की वैल्यूज पुट करें ताकि x माइनस 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव रहे। क्योंकि जीरो से बड़ा का मतलब क्या होता है, जीरो से बड़ा मतलब 0.1 1 2 3 4 मतलब एक पॉजिटिव नंबर, और जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर।
ठीक है बच्चों, तो 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, आपको ये याद रखना होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको याद रखने के लिए आप अपने सामने एक नंबर लाइन भी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको नंबर लाइन बनाई के दी है आपकी स्क्रीन पे, नंबर लाइन आपको क्लियरली नजर आ रही है। तो नंबर लाइन बच्चे आप लोग सभी लोग जानते हैं कि नंबर लाइन पे क्या होता है, इधर प्लस इंफिनिटी लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस इंफिनिटी लिखते हैं। और नंबर लाइन पे बेटो हर तरह के नंबर्स होते हैं। तो नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इररेशनल नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, सब कुछ होता है नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे इन सारे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं कि नंबर लाइन पे सारे रियल नंबर्स होते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक। उसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, प्राइम नंबर, सब कुछ होते हैं उसमें। तो बेटा जैसे मैंने आपके सामने नंबर लाइन बनाई है, तो नंबर लाइन पे अगर मैं कहता हूं कि रिप्रेजेंट करो इस सॉल्यूशन को कि x माइनस टू ग्रेटर देन 0, तो आपने अभी कहा था कि सर अगर हम इसमें x की वैल्यू 2 से बड़ी डालेंगे तो ये फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और वही सर हमारी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि सर आपने लिखा है x माइनस टू ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऐसे सॉल्यूशन सेट निकालिए जिससे x माइनस टू वाला जो फैक्टर है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो आप कहेंगे कि सर अगर इसमें x हम 2 से बड़े डालेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देगा, ये फैक्टर हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देगा। जैसे x की जगह 3 डालो, 3 माइनस टू इज 1, पॉजिटिव है। x की जगह 4 डालो, 4 माइनस टू इज 2, 2 इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। तो बच्चों क्या होता है कि आपने क्या कि आपने इस तरह से कहा कि x ग्रेटर देन 2 इज द सॉल्यूशन। लेकिन बच्चों अब इस सॉल्यूशन को आपको दूसरी तरीके से लिखना होगा। कैसे लिखेंगे? आप नंबर लाइन पे अपना जो x है, जैसे x माइनस टू किसके अबाउट साइन चेंज कर रहा है, 2 के अबाउट साइन चेंज कर रहा है। अगर हम x माइनस टू के फैक्टर में 2 से बड़े x डालेंगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव है, और अगर हम x माइनस टू के फैक्टर में 2 से छोटे x डालेंगे तो वो ऑलवेज नेगेटिव है। और 2 पर क्या है, वो 0 है। 2 पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको 0 चाहिए नहीं, नेगेटिव चाहिए नहीं, आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या मिलेंगी बच्चों, 2 से बड़ी, जितने भी x होंगे वो सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। लेकिन बच्चों हम इसको लिखेंगे कैसे आज के बाद, हम इसको लिखेंगे कि x 2 से बड़ा होना चाहिए। अब 2 से बड़ा कहां तक, तो हम लोग लिखते हैं 2 से लेकर के इंफिनिटी तक। क्या लिखते हैं, 2 से लेकर के इंफिनिटी तक। तो बच्चों ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट हो गया, और इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन सेट को आप इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और आपको अपनी बुक्स में देखना है कि वो रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो बुक्स में भी आप देख सकते हैं, बुक्स में इस तरह से मैं एक नंबर लाइन बनाई जाती है, मैं नंबर लाइन में आपके सामने बना रहा हूँ। बुक्स में इस तरह से नंबर लाइन बनी रहती है, इधर लिखा रहता है प्लस इंफिनिटी और यहाँ पर होता है माइनस इंफिनिटी। और बुक्स में क्या लिखा रहता है, 2 लिखा रहता है। और सॉल्यूशन को बुक्स में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो सॉल्यूशन होता है उस रीजन को डार्क कर देते हैं। तो रीजन कौन सा होगा, 2 से बड़ा वाला। तो 2 से बड़े वाले रीजन को बच्चों हम लोग यहाँ पे डार्क कर देते हैं। ये सॉल्यूशन मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। और बच्चों 2 पर क्या आएगा, 2 पे वो 0 आएगा, इसलिए 2 जो 2 है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। जिस पॉइंट को बच्चों हम लोग एक्सक्लूड करते हैं वहां पर हम लोग बच्चों ओपन सर्किल बनाते हैं। कैसे सर्किल बनाते हैं, ओपन सर्किल, जैसे मैंने आपके सामने भी बनाने जा रहा हूँ। दिस इज, देखिए बच्चों, ओपन सर्किल। तो ओपन सर्किल का मतलब ये क्या है कि 2 पॉइंट एक्सक्लूडेड। तो बच्चों चाहे आप 2 से इंफिनिटी लिखिए चाहे ग्रेटर देन 2 लिखिए, ये दोनों बातें होती एक ही हैं। लेकिन जब आपको एग्जाम में, अब आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको ज्यादातर यूज करना है नंबर लाइन। नंबर लाइन यानी कि 2 से इंफिनिटी आपको लिखना पड़ेगा। और बच्चों अगर आपको ब्रैकेट्स में कंफ्यूजन है तो ब्रैकेट्स में थोड़ी देर में कंफ्यूजन भी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज कुछ बच्चे नए भी हैं, उनको हो सकता है ब्रैकेट्स में कंफ्यूजन हो। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने 2 से इंफिनिटी में जो ब्रैकेट लगाया है इनको बच्चों कहते हैं ओपन ब्रैकेट। क्या कहते हैं, ओपन ब्रैकेट। तो बच्चों ओपन ब्रैकेट की पहचान ये होती है कि इसमें जो, अगर हम 2 लिख रहे हैं तो 2 भी इंक्लूड नहीं होगा, और इंफिनिटी लिख रहे हैं तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा। तो ओपन ब्रैकेट के एंड पॉइंट्स पे जो नंबर होते हैं तो बच्चों वो इंक्लूड नहीं होते। ठीक है ना? तो क्या इंक्लूड होंगे, उनके बीच के नंबर, यानी 2 से इंफिनिटी मतलब कौन से नंबर इंक्लूड होंगे, उनके बीच के नंबर, जैसे 2.1, 2.2, 2.3, 2.5,
3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी होंगे वो इंक्लूड होंगे, लेकिन 2 और इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिएगा कि ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि वो नंबर्स इटसेल्फ नहीं इंक्लूड होंगे, बल्कि उनके बीच के जो नंबर्स हैं वो सब इंक्लूड होंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, इसी सेम एग्जांपल को रिपीट करते हैं। मान लो हम लोग के सामने किसी ने लिख दिया x-2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। किसी ने लिख दिया x-2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तब आप कहोगे सर यहाँ पर हम ऐसे x डालें जिससे ये पॉजिटिव भी आ जाए और इक्वल टू 0 भी आ जाए। तो हमने कहा बेटा 2 से बड़े x डालेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और हम 2 डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो तुम कहोगे सर 2 भी डालेंगे तो 0 हो जाएगा, और वो हमारी रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमको 2 भी लेना पड़ेगा और 2 से बड़े x भी लेने पड़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो ब्रैकेट लगाते हैं उस ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज क्लोज ब्रैकेट। तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं दिस इज क्लोज ब्रैकेट। और बच्चों याद रखिएगा इन्फिनिटी पे हमेशा हम लोग ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होती। तो जहां पे अगर हम क्लोज ब्रैकेट लगा दें तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है बच्चों कि वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट इंक्लूडेड है। जैसे 2 से इन्फिनिटी में वो 2 क्या हो गया, इंक्लूडेड हो गया। क्यों लिया मैंने? क्योंकि यहाँ पे हमको इक्वल टू 0 भी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि साइन क्या लगा हुआ है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन 0 2 से बड़े x पे और इक्वल टू 0 2 पे, इसलिए मैंने 2 को इंक्लूड किया और वहां पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। तो क्लोज ब्रैकेट पे जो भी पॉइंट होगा बच्चों वो इंक्लूडेड होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक सभी को ये पार्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग एक रूल्स को समझते हैं और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि जब तक रूल्स को समझेंगे नहीं, क्योंकि अभी रूल्स भी होते हैं इसमें, जैसे एज सच आपको रूल पता होगा कि इनइक्वेशन में या इनइक्वालिटी में कभी भी अगर हम माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। अगर ग्रेटर का साइन होगा तो लेस का साइन हो जाएगा, लेस का साइन होगा तो वो ग्रेटर का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मान लो आप यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, देखिए आप लोग किस तरह से करेंगे। जैसे हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, देखिए बच्चों किस तरह से करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों 7x-5 होल डिवाइडेड बाय 8x+3 ग्रेटर देन 4। ये बच्चों दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपकी स्क्रीन पे अभी अभी लिखा है। तो बच्चों जैसे आप लोग क्लास 9th और 10th के हिसाब से करेंगे तो कैसे करते हैं आप लोग कहेंगे सर 8x+3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो याद रखिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई इनइक्वालिटीज में अलाउड नहीं होता है। इनइक्वालिटीज में क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं करते हैं, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और अगर आपको करना है तो ये आपको पहले से श्योर करना पड़ेगा कि जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो 100% पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी इनइक्वालिटीज में आप किसी पॉजिटिव नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है वो कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो बच्चों 8x+3 है, अब ये कौन से x पे पॉजिटिव है कौन से x पे नेगेटिव है ये तो हम जानते नहीं है, इसलिए हम 8x+3 को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो आप हमेशा के लिए बाय द वे ये रूल्स ही बना दीजिए कि इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, और कर भी रहे तो आपको श्योर करना पड़ेगा कि जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो 100% पॉजिटिव, अदरवाइज नहीं। तो ये एक बेटा रूल होता है, ये रूल्स आपको मैं आपके नोट्स में भी दे दूंगा, आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। तो तुम लोग कहोगे सर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आगे का स्टेप क्या होगा? तो बेटा आगे का स्टेप बहुत आसान है, आप लिखिए 7x-5 होल डिवाइड बाय 8x+3। 4 को इधर ले आइए तो 4 इधर आके -4 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसको बच्चों और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा 7x-5 -4 टाइम्स 8x+3 होल डिवाइडेड बाय 8x+3। तो बच्चों मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं क्योंकि आप लोग कुछ नए बच्चे भी हैं इसमें। तो 7x-5 -8 4 जा 32, 8 4 जा 32x -4 3 जा 12 होल डिवाइडेड बाय 8x+3। ये है बच्चों ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, यहां तक सभी को क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तक किसी को। तो बच्चों यहाँ
कि 7x माइनस 32x, लाइक टर्म्स बच्चों कलेक्ट करिए, क्या आएगा 7x माइनस 32x, तो बच्चों कितना आया माइनस का 25x, लाइक टर्म्स कलेक्ट करिए, -12 -5 कितना हुआ बच्चों, माइनस का 17 हुआ, होल डिवाइडेड बाय कितना आया 8x प्लस 3 आया, ग्रेटर देन 0 आया। तो यहां तक सभी को क्लियर होगा। अब इसके आगे हम लोग किस तरह से करेंगे बच्चों, ये रूल मेरे को सिखाना था, अब वो क्वेश्चन में यूज कर लिया मैंने पहला रूल आपको बताया था कि इनइक्वालिटीज में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, मैंने नहीं किया। अब बच्चों यहां पर देखो, इनइक्वालिटीज में आपको ध्यान रखना होगा कभी भी x का कोफिशिएंट जैसे नेगेटिव होता है, जैसे x का कोफिशिएंट यहां पर देखो क्या है नेगेटिव है, -25 है माइनस में, कभी बच्चों अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है इनइक्वालिटी में तो आप उसको पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए इन इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी 25x माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 17 होल डिवाइडेड बाय 8x प्लस 3। देखो बच्चों मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का मल्टीप्लाई दोनों तरफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया राइट हैंड साइड में होगा, और याद रखिएगा माइनस का मल्टीप्लाई करने से ही इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है, मतलब अगर ग्रेटर होगी तो वो लेसर हो जाएगी, लेसर होगी तो वो ग्रेटर हो जाएगी। तो बच्चों ये याद रखना होगा कि x का कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव, cross multiplication not allowed in a inequality. If you want to cross multiply then you have to ensure that the quantity must be positive, आपको ensure करना पड़ेगा कि जिस क्वांटिटी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो वो 100% पॉजिटिव होना चाहिए। तो बच्चों आपके सामने ये पार्ट निकल करके आया है, ठीक है, ये पार्ट निकल करके आया है। अब इस पार्ट को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब मैं आपको दूसरी चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं रूल्स आपको सिखा रहा हूं, और जैसे जैसे आपको रूल्स बताऊंगा तो आपको क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगा और क्वेश्चन में ही आपको समझाऊंगा कि रूल्स देखो कहां कहां पे लग रहे हैं। जैसे बच्चों मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया कि x का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउड नहीं होता, तो आप इस क्वेश्चन में रूल्स आपने समझ लिए। अब बच्चों अब मैं इसके आगे का पार्ट आपको थोड़ी देर में समझाने वाला हूं, इसके नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा। अब आप आइए नेक्स्ट पेज में और देखिए इनइक्वालिटीज का दूसरा रूल, कि दूसरे रूल को हम किस तरह से इनइक्वालिटी में यूज करते हैं। तो बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिया था x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, अगर मैं आपसे पूछ दूं x माइनस 2 लेस देन 0 तो इसका सॉल्यूशन सेट आप क्या कहेंगे? इसका सॉल्यूशन सेट आप बताने के लिए आप हमेशा के लिए अब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, तभी सॉल्यूशन सेट बताएंगे। यहां लिखेंगे माइनस इंफिनिटी और यहां लिखेंगे प्लस इंफिनिटी, और इधर लिखेंगे जो फैक्टर होता है उस फैक्टर में 2 है, 2 एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट वो साइन चेंज करेगा, मतलब अगर हम x 2 से बड़े डालेंगे तो ये पॉजिटिव देगा, फैक्टर पॉजिटिव वैल्यूज देगा, और अगर हम 2 से छोटे x डालेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव देगा। सबको क्लियर है? तो बच्चों यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 0 तो चाहिए नहीं तो 2 पे 0 होगा, तो आपको क्या चाहिए, आपको x माइनस 2 की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव चाहिए। तो ऑलवेज नेगेटिव कब मिलेगी, जब x आपका क्या हो 2 से छोटा हो, 2 से छोटा मतलब लेस देन 2। इस सॉल्यूशन को बच्चों किस तरह से लिखना है, लेस देन 2 का मतलब होता है बेटा माइनस इंफिनिटी से 2। देखो बेटा मैंने सॉल्यूशन किस तरीके से लिखा, माइनस इंफिनिटी से 2 का मतलब क्या हुआ, दैट मींस x लेस देन 2। तो बच्चों x लेस देन 2 नहीं लिखना, अब आपको आज के बाद क्या लिखना पड़ेगा, माइनस इंफिनिटी से 2, ठीक है ना, क्या लिखेंगे माइनस इंफिनिटी से 2 तो लेस देन 0, 2 से इंफिनिटी तो दैट मींस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो बच्चों यहां तक सबको बात क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट जनरेट हो रहा है, हर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कंसेप्ट बताता चलूंगा, आपको बस ध्यान से यहाँ पर हमारी स्क्रीन पे देखना है, स्क्रीन पे नहीं देखेंगे तो आपको नहीं क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर मैंने इनइक्वालिटीज के कंसेप्ट को और बढ़ा रहा हूँ, आपके क्वेश्चंस और भी बढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, आप यहाँ पर बच्चों 2 फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर है x माइनस 1
और दूसरा फैक्टर है बच्चों x-5। तो आप कहोगे सर आपको दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। अब आपको क्या चाहिए, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। यही तो आपकी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है कि x-1 x-5 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव बच्चों कब होगा, आप कहोगे कि अगर पहला वाला फैक्टर पॉजिटिव हो और दूसरा वाला फैक्टर भी पॉजिटिव हो, है ना, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। सर ये तब पॉजिटिव हो सकता है जब x-1 भी पॉजिटिव हो, x+5 भी पॉजिटिव, x-5 भी पॉजिटिव। अब कब पॉजिटिव हो सकता है, हमने कहा पहला वाला नेगेटिव हो और दूसरा वाला फैक्टर भी नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब आप क्लियर कट समझ गए होंगे कि इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट कब पॉजिटिव हो सकता है, या तो ये दोनों पॉजिटिव हो या तो ये दोनों नेगेटिव हो। इस केस में हो सकता है। अदरवाइज अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, दैट मींस लेस देन 0 आएगा, वो आपका आंसर नहीं माना जाएगा। तो बच्चों आप क्या बता सकते हैं कि इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट कब कब पॉजिटिव आएगा। तो आप कहोगे सर ये बहुत आसान सा काम है, आप बिल्कुल वैसे ही करिए जैसे आप एक एक फैक्टर के लिए कर रहे थे। तो हमने कहा दो फैक्टर हैं यहाँ पर, तो हमने कहा सर एक x-1 है तो ये उसके लिए लाइन बना लीजिए, और सर एक x-5 है एक उसके लिए नंबर लाइन बना लीजिए। ठीक है, ये हमने दोनों के लिए नंबर लाइन बना दी। एक जगह एक्सट्रीम पे होता है प्लस इंफिनिटी और इधर होता है माइनस इंफिनिटी। तो बच्चों अगर हम 1 के लिए बनाएंगे तो 1 यहाँ पे मैंने लिख दिया, और मैंने कहा 1 से बड़े x डालेंगे तो x-1 ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, और 1 से छोटे x डालेंगे तो x-1 क्या होगा, नेगेटिव होगा। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरे फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट, इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट अगर किसी भी फैक्टर का निकालना हो तो उसको 0 कर दो, जैसे x-5 को 0 कर दोगे तो 5 आ जाएगा, दैट मींस वो 5 के अबाउट साइन चेंज करना है। मतलब 5 से बड़े x डालेंगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और 5 से छोटे x डालेंगे तो वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो बच्चों आपको क्या दोनों फैक्टर्स को अलग अलग देखना है, नहीं, आपको दोनों फैक्टर्स को एक साथ ओवरलैप करके देखना है। यानी बच्चों जो आपने ये दो नंबर लाइन अलग अलग बनाई है इनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करा दीजिए कि इनका प्रोडक्ट कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। देखिए बच्चों मैं आपको बहुत ही अच्छे से स्क्रीन पे समझा रहा हूं, स्क्रीन पे देखिए। तो बच्चों यहां पर देखिए, क्लियर करिए, अगर हम 1 से बड़े वाले रीजन मतलब 1 से छोटे वाले रीजन में रहेंगे, देखिए बच्चों अगर हम 1 से छोटे वाले रीजन में रहेंगे तो दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बेटा एक सॉल्यूशन सेट तो आ गया, x<1 पे दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, एक सॉल्यूशन सेट आ गया। और बच्चों अगर हम 1 से 5 के बीच में रहेंगे तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यानी इनका प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, वो हमारा आंसर नहीं हुआ क्योंकि हमें तो ग्रेटर देन 0 चाहिए। अब बच्चों हम 5 से बड़े वाले रीजन पे पढ़ेंगे तो उसमें दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, यानी ये हमारा रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमें दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही चाहिए। तो बच्चों आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर यहाँ पे रीजन बने हैं, एक कौन सा रीजन है, 1 से छोटा, 1 से छोटा, ये देखिए 1 से छोटा रीजन, और एक रीजन कौन सा है 1 से 5 के बीच में, और एक रीजन कौन सा है 5 से बड़ा। तो आपका सॉल्यूशन सेट कौन सा बना, क्योंकि सर सॉल्यूशन सेट है हमारा एक x<1 यूनियन x>5। ये सर दोनों ही हमारे आंसर्स होंगे क्योंकि 1 से छोटे पे भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा और 5 से बड़े पे भी प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो हमने कहा इसको बेटा सही से लिखो, तो आप कहोगे सर -∞ से 1 यूनियन 5 से इंफिनिटी। तो सर ये आपका सॉल्यूशन सेट होगा, क्या होगा, सॉल्यूशन सेट। तो अब आप हमसे कहेंगे कि सर अगर 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स आएंगे तो उस केस में नंबर लाइंस वगैरह हर फैक्टर को बना करके रीजन देख करके सर इतना बड़ा काम करना होता है। हमने कहा नहीं सर इतना बड़ा काम करना नहीं होता है, इसका एक शॉर्टकट भी होता है।
वो शॉर्टकट अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले तो आप ये देखिए कि मैंने आपको जितना बताया वो आपको क्लियर है कि नहीं, फिर मैं आपको उसका शॉर्टकट भी बता दूंगा कि किसी भी इनइक्वालिटी को, चाहे उसमें 2 फैक्टर हो चाहे 10 फैक्टर हो, उनको सॉल्व करने का जल्दी वाला मेथड क्या होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या सभी बच्चों को बातें क्लियर है? यहाँ तक जो हमने बताया पहले देखिए यहाँ तक आपको क्लियर है, क्योंकि मैंने इनइक्वालिटीज के आपको काफी रूल्स बताए। ओके, मैं एक बार पूछ लेता हूँ अदीबा से, आदित्य, आंशी, अनुष्का, देवांश, लवनीश, निखिल, प्रज्ञा, सान्या, शांभवी, शुभाई, यशप्रिय, जकारिया, बेटा आप लोग को जो अभी तक बताया है वो सब क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, सर। ओके, तो ठीक है, अभी तक सब क्लियर है। तो अभी तक जो मैंने अभी आपको बताया जस्ट अभी रिसेंट, इसका मैं शॉर्टकट आपको बताने जा रहा हूँ। जो शॉर्टकट बता रहा हूँ बेटा उसका एक नाम होता है, उसका एक नाम लिख लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेवी कर्व मेथड। अब आप पढ़ने जा रहे हैं वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड से आप कितनी भी जैसी भी टाइप की इनइक्वालिटी हो, चाहे उसमें 10 फैक्टर ही क्यों ना हो, आप उसका आंसर बहुत ही जल्दी निकाल लेंगे। देखिए उसका तरीका क्या होता है निकालने का। जैसे अभी हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं और उसका शॉर्टकट से आंसर निकालते। देखिए x माइनस 1 x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ, क्या लिखा है? x माइनस 1 x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ। मेरे इसको उसका सोल्यूशन निकालना है। हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? देखिए किसी भी इनइक्वालिटी में जिसमें 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद एक तरफ लिखिए प्लस इंफिनिटी और दूसरी तरफ लिख दीजिए माइनस इंफिनिटी। और करना क्या होगा कि दोनों फैक्टर्स को जीरो करिए। पहले फैक्टर को जीरो करिए, दूसरे फैक्टर को जीरो करिए, और जीरो करने पर जो भी एक्स की वैल्यू आए वो नंबर लाइन पे अरेंज कर दीजिए छोटे से बड़े के ऑर्डर में। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर्स को जीरो करेंगे तो एक बार 1 आएगा और एक बार 5 आएगा। उसको मैंने अरेंज कर दिया। उसके बाद एक बेटा वेव बना दो। वेव, वेव कहाँ से स्टार्ट होती है? लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगी। देखिए मैं किस तरह से आपके सामने वेव बना रहा हूँ। ये देखिए बच्चों ये वेव बन गई, इस तरह से ये वेव बनती है बच्चों। ये देखो वेव, इसको कहते हैं वेव। तो ये वेव बनती है। तो यहाँ पर ऊपर है तो प्लस होता है, नीचे हो तो माइनस होता है, ऊपर है तो प्लस होता है। तो तुम कहोगे सर ये बड़ा अजीब टाइप का कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट क्या है? ये शॉर्टकट है। आपको स्टार्टिंग राइट हैंड साइड से करनी है और हर क्रिटिकल पॉइंट पे आपको काटते हुए चले जाना। अगर वन के आगे और क्रिटिकल पॉइंट होता तो हम उसको काटते हुए नीचे चले जाते, फिर ऊपर बढ़ जाते, फिर नीचे चले जाते, फिर ऊपर बढ़ जाते, फिर हम नीचे चले जाते। इसको कहते हैं वेव बना रहे हैं, वेव। इसलिए हम इसको कहते हैं वेवी कर्व मेथड। क्या कहते हैं? वेवी कर्व मेथड कहते हैं। और अगर हम ऊपर है तो वो पॉजिटिव है, नीचे है तो हम नेगेटिव है। तो अब आप देखेंगे कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। आप कहेंगे हमारा रिक्वायरमेंट तो सर पॉजिटिव आंसर है, ग्रेटर देन 0। तो वो कहां पर आएगा? जहां पे पॉजिटिव साइन है। तो पॉजिटिव साइन जो है एक 1 से पहले वाले रीजन में और 5 के आगे वाले रीजन में। तो आप अपना सॉल्यूशन सेट लिख दीजिए। तो सॉल्यूशन सेट हुआ आपका माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 5 से इंफिनिटी। देखिए आपने एक ही बार में आंसर लिख दिया। लेकिन आपको अभी कंफ्यूजन बहुत होगा क्योंकि अभी आपने एक ही क्वेश्चन किया। अभी मैं आपको ऐसे 10 क्वेश्चन कराऊंगा, आपका कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों इसी को कहते हैं वेवी कर्व मेथड। अब मैं बच्चों आपके सामने 2 क्वेश्चन अभी और कर रहा हूं, वो भी देखिए आराम से देखिए एकदम। बच्चों जैसे मैंने आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन है x माइनस 3 x प्लस 1 x प्लस 2 लेस देन 0। ये बच्चों आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन करने का मेथड एकदम फिक्स है। सबसे पहले नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन बनाने के बाद इधर लिखिए प्लस इंफिनिटी, उधर लिख दीजिए माइनस इंफिनिटी, और हर फैक्टर को 0 कर दीजिए। तो यहां से x की वैल्यू एक बार आएगी -2, एक बार आएगी -1 और एक बार आएगी 3। और उसके बाद एक वेव बना दीजिए। देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पे वेव चल रही है। ये देखो वेव चली। ऐसे वेव आप चलाते चले जाइए। देखो वेव चल रही है, बस अब आगे कोई है ही नहीं। तो यहाँ हो गया प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो बच्चों समझ में आया होगा कि मैंने वेव कैसे चलाई। हमेशा आरएचएस से वेव चलाएंगे और राइट हैंड साइड में सबसे पहले प्लस ही लिखा जाता है।
प्लस माइनस इस तरह से आप चलते चले जाएंगे। अब बच्चों आपका सॉल्यूशन मैं आपका लिखने जा रहा हूँ। आपको बेटा कैसा सॉल्यूशन चाहिए? लेस देन जीरो चाहिए। तो लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ? जहां पे माइनस वाला पार्ट, तो -2 से पहले है, -1 और 3 के बीच में। तो बच्चों आप अपना सॉल्यूशन लिखेंगे -∞ से -2 यूनियन -1 से 3। तो बच्चों ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया और आपने देखा किस तरह से वेवी कर्व पैटर्न बना और आपका आंसर तुरंत निकल करके आ गया। ठीक है बच्चों, ये आपको फिर से क्वेश्चन मैंने अभी आपको क्लियर किया कि किस तरह से क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया, कोई भी इसमें टफ पार्ट नहीं था। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, चाहे x-2 अपॉन x-5 ग्रेटर देन 0 लिखा हो, तो बच्चों उसको आप कैसे करते थे? जब x-2 अपॉन x-5 ग्रेटर देन 0 लिखा होता था, तो बच्चों आप छोटी क्लासेस में ऐसे करते थे, 9th 10th में आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे और कहते थे x-2 ग्रेटर देन 0, दैट मींस x इज ग्रेटर देन 2। ये आप अपना सॉल्यूशन निकालते थे। फिर पीछे से मैच करते था तो आपका आंसर मैच नहीं करता था। पता पड़ा पीछे 2 आंसर आ रहे हैं, आपका 1 आंसर आ रहा है, तो आप सोचते थे आ तो रहा है ना, ठीक है आंसर आ गया, हैंड रेस कर देते थे, लेकिन होता गलत था। दूसरा टीचर जो पढ़ा रहा होता है वो भी कहता था हाँ 1 आंसर आ रहा है ना, तो ठीक है आपका सही है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो पीछे आंसर्स 9th 10th में दिए रहते थे वो सही थे, और 9th 10th में जो इस तरह के क्वेश्चंस थे वो डिस्क्रिमिनेंट वाले थे। जब आपके पास पूछा जाता था टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तब आपको करना होता था d इज ग्रेटर देन 0। d इज ग्रेटर देन 0 पर एक इनइक्वालिटी बनती थी, आप इनइक्वालिटी ज्यादातर गलत सॉल्व करते थे। तो देखिए बच्चों, उस तरह की इनइक्वालिटी भी आप किस तरह से सॉल्व करेंगे? वेवी कर्व पैटर्न कहता है कि किसी भी तरह की इनइक्वालिटी हो, मैं बिल्कुल वैसे ही काम करूंगा जैसा मेरा काम है, यानी बिल्कुल आप वैसे ही इसको अप्लाई करते रहेंगे चाहे कितने भी फैक्टर्स हो। तो बच्चों यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं, बस एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, दोनों को 0 करिए तो एक बार यहाँ से 2 आ जाएगा और एक बार यहाँ से 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद एक वेव बनाइए, ये देखिए ये वेव बनाई मैंने, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। दैट मीन्स क्या हुआ? अब आपको पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो पॉजिटिव आंसर बच्चों होगा -∞ से 2 यूनियन 5 से इंफिनिटी। देखो बच्चों ये आंसर था जिसको आप लोग गलत लिखा करते थे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आंसर रहा करता था जिसको आप लोग पूरी तरीके से पहले गलत लिखा करते थे। तो बस आपको ये याद रखनी होगा कि जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको याद रखने होंगे कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे नहीं, और वेवीज कर्व मेथड को आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। तो बच्चों अभी मैंने आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व किया था, अब उस क्वेश्चन का आंसर निकालना आपके बाएं हाथ का काम है। एक क्वेश्चन मैंने अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले लिखा था, आपको उस क्वेश्चन का आंसर निकालना आपके बाएं हाथ का काम है। आप क्या करेंगे? नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन बनाइए, ये देखिए मैंने नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे लिख दीजिए +∞ और यहाँ पे लिख दीजिए -∞। अब दोनों फैक्टर्स को 0 करिए। अब मजे की बात ये है कि दोनों फैक्टर्स को 0 करेंगे तो एक बार बच्चों x की वैल्यू आएगी -3/8। कितनी आएगी? -3/8। और बच्चों जो -3/8 होता है उसको सॉल्व करेंगे तो होगा -0.37, ये आएगा। और इसके बाद दूसरा x सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 17/25 माइनस का 17/25। तो ये बच्चों होता है माइनस का 6.8 आएगा ये। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई इसी बड़ी बात नहीं है। दोनों फैक्टर्स को 0 करके x की वैल्यूज निकाली ताकि हमको पता पड़ जाए कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, तभी हमने इन फॉर्म्स में लिख दिया। अब बच्चों कभी कभी बच्चों को इन वैल्यूज को मैंने देखा है नंबर लाइन में प्लॉट करने की दिक्कत होती है, तो अगर दिक्कत है तो आप हमारे साथ देखिए भाई। फिर अगर आपको दिक्कत होती है इन नंबर्स को नंबर लाइन में प्लॉट करने के लिए तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, उधर आइए हमारे साथ देखिएगा। इन नंबर्स को मैंने देखा है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको प्लॉट करने में दिक्कत आती है, तो बच्चों मैं आपके सामने लिख रहा हूँ
बच्चों अगर ये +0.68 होता या +0.37 होता, मान लीजिए +0.37 है, तो कहां पर होता? तो हम कहते सर +0.37 यहां पर होता। मतलब ये क्या है, ये अगर 3/8 होता तो यहां पर होता, ठीक है। और अगर हम पूछे +0.68 होता तो कहां होता? तुम कहोगे +6.8 होता, यानी कि 17/25 वो यहां पर होता, क्योंकि 0.6 तो ज्यादा है ना 0.3 से, तो उसको इसी तरीके से तो अरेंज करेंगे। तो बस हमने कहा बच्चों इन नंबर्स को इस तरफ उतनी दूरी पे ही अरेंज कर लो, तो तुम कहोगे ये माइनस का और ये आगे ये भी माइनस का, ठीक है। तो देखो मैंने आपके सामने अरेंज कर दिया, ये देखो ये माइनस का मैंने अरेंज कर दिया, ठीक। तो मैंने आरएचएस का रेफरेंस लेकर के एलएचएस में नंबर को अरेंज कर दिया। अब उन नंबर्स का काम नहीं था, मैंने उनको हटा दिया। तो बच्चों ये आपके पास मैंने नंबर लाइन पे दोनों फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दिया, एक -17/8 है, एक -3/8। बस बच्चों अब इस पे वो बना लो, ये देखो वेव मैंने बनाई है बच्चों आपके सामने, ये वेव चल रही है, इधर क्या आएगा प्लस माइनस प्लस। तो बच्चों आपका आंसर क्या है, <0 इसका मतलब आप नीचे की तरफ रहेंगे और आपका बच्चों आंसर हो जाएगा x बिलोंग टू -17/25 से लेकर के -3/8। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो बच्चों मैंने आपको रूल्स ऑलरेडी धीरे धीरे बताता चला जा रहा हूँ। रूल्स क्वेश्चंस में ही सिखा पाऊंगा मैं, मैथ्स में कोई थ्योरी नहीं होती है। आपको जिस तरह से बता रहा हूँ उसी तरीके से आप रूल्स याद रखिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे अब लिख रहा हूँ। बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है वो x-1 अपॉन x+3 ग्रेटर देन 2। ये बच्चों क्वेश्चन है। तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन को करना है तो मैंने आपको रूल बताया है कि भाई आप क्रॉस मल्टीप्लाई हर हालत में मत करिए। क्या लिखेंगे सबसे पहले, 2 को उधर ले आइए। इनइक्वालिटी को हमेशा ज्यादातर ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 बना के ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउड नहीं होता है। आगे लिखते हैं x-1 -2 टाइम्स x+3 होल डिवाइडेड बाय x+3 ग्रेटर देन 0। यहां हो जाएगा बच्चों x-1 -2x डिवाइडेड बाय x+3 ग्रेटर देन 0। इसके आगे हो जाएगा बच्चों x -2x होता है -x और -1 -6 होता है -7 होल डिवाइड बाय x+3 ग्रेटर देन 0। अब बच्चों आगे क्या करेंगे, रूल एप्लीकेबल करिए। x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। किसी को अगर माइनस मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो तो हमको बताया भाई, एक बच्चा था वो हमसे कहता है कि सर माइनस आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं नीचे नहीं करते। तो बेटा हमने कहा रिक्वायरमेंट ऊपर की है इसलिए हम ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे और एक ही बार माइनस मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस बेटा एलएचएस में भी होता है, आरएचएस में भी होता है। आरएचएस में होने से बस इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। तो मेरे ख्याल से सबको बात क्लियर हो गई होगी। अभी भी किसी को समस्या है तो मेरे से डिस्कस कर सकता है। अब आपका वेवी कर्व जिंदाबाद है, वेवी कर्व को यूज करिए, अपना आंसर निकाल लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -3 है और -7। नहीं, पहले -7 आएगा फिर -3 आएगा। तो ठीक है बच्चों, ये -7 और ये आपका -3। ठीक है बच्चों, अब वेव बना लीजिए आप। ये देखिए वेव बनी, प्लस माइनस प्लस बनी गई। अब आंसर लिख लीजिए, लेस देन 0 चाहिए तो आपका आंसर हुआ -7 से -3। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सबको क्लियर होगा इसका आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं और ये मैं आशा करता हूं कि आप में से कोई बच्चा इसका आंसर बताए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूं बच्चों और आप में से कोई बच्चा है जो इसका आंसर शायद बता ले जाए। क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं और उसमें भी एक रूल होगा, लेकिन मैं रूल बाद में बताऊंगा। पहले देखिए कोई निकाल पा रहा है। दिस इज 1 अपॉन x-1 लेस देन इक्वल टू 2।
1/x-1 लेस देन इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करिए। x बताइए क्या होगा। देखिए कौन बताता है, अनुष्का बताती है कि देवांश बताता है कि लवनीश बताता है कि निखिल बताती है कि प्रज्ञा बताती है, सान्या, शांभवी, देखिए कौन बताता है। सबसे पहले याद रखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 2 को लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे, -2 लेस देन इक्वल टू 0 करके सॉल्व करेंगे। करिए आराम से। ठीक है, देवांश का आंसर आ गया। क्या आया देवांश बेटा? ओके, देवांश का नहीं आया। ठीक है, लगता है प्रज्ञा का आ गया। प्रज्ञा आंसर आया तुम्हारा? No, sir. I'm doing. ओके ओके, करो, अच्छा करो। सर x की वैल्यूज -3/2 and 1। Sir, done. ओके Sir, Sir, done. sir, हाँ हाँ बताओ, मैं आंसर सुन रहा हूँ। sir, x belong to open brackets minus infinity comma 1 close bracket union close bracket 3/2 comma infinity. Yes, sir. Yes. अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अभी आंसर जिसने बताया वो आंसर बिल्कुल सही है। अभी कोई अच्छा आंसर बोल रहा था। ठीक है, मेरे को लग रहा है ज्यादातर लोगों का आ रहा है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ करके। चलो सभी बच्चे चेक करेंगे। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, धीरे धीरे जो रूल्स बताए उसको देखिए, लगाइए। इसको -2 को उधर ले आइए, लेस देन इक्वल टू 0 लिखिए। बस यहाँ पे इक्वल टू 0 है, ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए बच्चों, तो अब हम बच्चों क्या लेंगे, इसके आगे हम एलसीएम लेते हैं। भाई यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। इसके आगे हम क्या लेंगे, इसके आगे एलसीएम ही तो लेंगे। तो एलसीएम में आएगा x-1, यहाँ 1 आ जाएगा, -2 टाइम्स x-1 लेस देन इक्वल टू 0। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसके आगे का स्टेप यहाँ लिख देते हैं। ये हो गया 1 -2x माइनस माइनस +2 होल डिवाइडेड बाय x-1। ठीक है, ये आ गया। इसके आगे का स्टेप क्या होगा, -2x + 3 होल डिवाइड बाय x-1 लेस देन इक्वल टू 0। अरे x का कोफिशिएंट नेगेटिव है ऊपर, माइनस मल्टीप्लाई कर देना, ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम नंबर लाइन बनाएंगे। चलिए नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन आपके सामने बना दी। ये नंबर लाइन है, +∞ -∞। क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों फैक्टर्स को हम 0 करेंगे। एक से आएगा 1, एक से आएगा 3/2। 3/2 होता है 1.5, यानी वो 1 से बड़ा है। तो सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 3/2, और उसके बाद जैसे वेव होती है बिल्कुल वेव का पैटर्न बनाते चले जाएंगे। ये आपका एक वेव का पैटर्न बनके तैयार हो गया। जब वेव का पैटर्न बनके तैयार हो गया तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ठीक है बच्चों, तो आपको बच्चों कौन सा आंसर चाहिए, ग्रेटर देन 0 वाला। तो ग्रेटर देन 0 वाला हम आंसर लिखते हैं। तो x बिलोंग टू -∞ से 1 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी। तो ये आंसर अभी पूरी तरीके से सही नहीं है, इसको अब हम लोग सही कर लेते हैं। क्योंकि बच्चों ये ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 अभी नहीं हो पाया है। तो तुम बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक नया रूल है बच्चों, ध्यान देना होगा, इसको इक्वल टू 0 बनाना होगा। तो आप कहोगे सर ये इक्वल टू 0 हो सकता है जब इसमें x इक्वल टू 1 पड़ जाए और x इक्वल टू 3/2 पड़ जाए। तो हमने कहा यस बेटा, x इक्वल टू 3/2 अगर हम डालेंगे तो न्यूमरेटर 0 होगा, और x इक्वल टू 1 डालेंगे तो डिनोमिनेटर 0 होगा। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि डिनोमिनेटर कभी भी आप 0 नहीं कर सकते। अगर आप डिनोमिनेटर को 0 कर दिया आपने किसी x पे, ऐसा कोई आपने x ले लिया जिससे आपका डिनोमिनेटर 0 बन गया, तो पूरा क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डिनोमिनेटर बेटा कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी रियल नंबर के नीचे अगर डिनोमिनेटर 0 बन गया, एनी रियल नंबर अपॉन 0, तो बेटा वो अनडिफाइंड होता है।
तो आप कहोगे सर जीरो कैसे बनेगा फिर ये? हमने कहा न्यूमरेटर से जीरो बना लो, न्यूमरेटर जीरो होगा तो 100% जीरो हो सकता है। तो तुम कहोगे यानी कि 3/2 पे जीरो होगा, बिल्कुल। तो 3/2 को सर इंक्लूड करें, बिल्कुल इंक्लूड करो। कैसे इंक्लूड करेंगे? क्लोज ब्रैकेट से। तो ये बेटा ओपन वाला ब्रैकेट हटा दो और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा दो। और क्लोज ब्रैकेट को इंडिकेट करने के लिए मैं ब्लैक पेन यूज कर रहा हूँ। ये देखिए, इसको कहते हैं क्लोज ब्रैकेट। तो मेरे ख्याल से ये भी रूल आपको मैंने क्लियर कर दिया। रूल्स आपके पढ़ते चले जा रहे हैं और मैंने क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाया है। मैंने कोई थ्योरी आपको घंटों भर बैठ के नहीं लिखवाई है। इसकी कोई थ्योरी वोरी मैं नहीं लिखवाने वाला हूँ। मैं जो रूल्स बता रहा हूँ उसको समझो। थ्योरी मैं आपके नोट्स में आपको भेज दूंगा अलग से, उसमें आप पढ़ते रहिएगा घर। अगर आपको रूल्स क्वेश्चंस में नहीं समझ में आए तो फिर आप क्वेश्चंस कर ही नहीं सकते। तो याद रखिएगा, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो आप नहीं बनाएंगे किसी भी हालत में, चाहे ग्रेटर और इक्वल टू जीरो क्यों ना लिखा हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपके सामने स्क्रीन मैंने लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो भी मैं अभी इजी ही दे रहा हूं। वो है x अपॉन x माइनस 5 ग्रेटर देन हाफ। ये बच्चों आंसर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सभी बच्चे सॉल्यूशन अपनी कॉपी में निकालिए और मेरे आंसर से चेक करिए, क्योंकि मैं इसका आंसर आपके सामने लिख रहा हूं। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। सभी बच्चे एकदम आराम से निकालें, और अगर कोई बच्चा नहीं, ये आंसर बच्चों आपकी स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है, आप इसका आंसर निकालिए और मेरे को बताइए। आराम से निकालिए, आंसर आपका निकलेगा। किसी भी तरह की बहुत जल्दीबाजी करेंगे तो फिर आंसर नहीं निकलेगा। धीरे Yes, sir, यही आ रहा है। आंसर आ गया? Yes, sir. ठीक है। अभी एक बच्चे का जवाब आया। देखें कितने बच्चे बैठे हैं, 16 बच्चे। 16 में मेरे को हटा दो 15। भाई अभी और लोगों के जवाब आने दो। अनुष्का का जवाब आया। सर यही है। आ सर गया? डन, सर आ गया। ओके, आ गया। ठीक है, गुड। ठीक है, मेरी वॉइस यानी सबके पास पहुंच रही है, सब आंसर्स कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। Yes, sir, done. ओके, ये एक बच्चा है, इसका नाम है शांभवी। शांभवी बेटा आपका निकला है आंसर? यस सर डन, आ गया। ओके, तो ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूं। तो ये इनइक्वालिटी के जो रूल्स थे मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ बातें आपको और समझा रहे हैं, वो भी समझिए आप। देखिए बच्चों, नए तरह के क्वेश्चंस होते हैं बेटा। लिखा होगा आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। अब बेटा आपको एक इनइक्वालिटी नहीं दी होगी, आपको दो इनइक्वालिटीज दी होंगी। उन दो इनइक्वालिटीज को आपको सॉल्व करना है और फाइनल आंसर बताना है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। अगर हम सिस्टम का बात करते हैं तो उसमें दो होती हैं, दो इक्वेशंस होती हैं। जैसे बच्चों याद करिए, आपके पास दो इक्वेशंस होती थी एक्स वाई में, क्लास 10th में आप उसको सॉल्व करते थे। और सॉल्व करने के बाद जब आपका एक्स वाई आता था तो आप कहते थे एक्स वाई को चाहे फर्स्ट इक्वेशन से रख के सेटिस्फाई करा के चेक कर लो तो भी आएगा, चाहे एक्स वाई को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो तो भी वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों इक्वेशंस को आपका एक्स वाई सेटिस्फाई करता था, क्योंकि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता था। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो दोनों पे लाई करता है। उसी तरह से बच्चों यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस होती हैं। इसमें जो भी आप एक्स निकालेंगे वो जो एक्स होगा वो दोनों ही इनइक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक को करें एक को ना करें, मतलब दोनों इक्वेशंस का वो कॉमन एक्स होना चाहिए, तभी वो उस इनइक्वेशंस का सॉल्यूशन माना जाएगा।
देखिए बच्चों किस तरह से करते हैं। अभी मैं बहुत ही इजी क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन है 3x minus 6 greater or equal to 0 and 4x minus 10 less than equal to 6। ये है बच्चों 3x minus 6 greater or equal to 0 and 4x minus 10 less than equal to 6। तो बताइए बच्चों कॉमन x क्या होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए हमारी बात। सबसे पहले आप लिखेंगे कि सर ये तो बहुत छोटी इनइक्वालिटी है, तो हमने कहा भाई छोटी है तो सॉल्व कर लो। सर इसका मतलब ये हुआ और सर इसका मतलब तो ये हुआ, या सर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, या सर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग टू 2 से इंफिनिटी। और ये बाप रे बाप 0 भी चाहिए तो 2 पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा। तो सर पहली वाली इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर लिया, और सर आपने नंबर लाइन की तरह बताया था कि नंबर लाइन की तरह सॉल्व करो, तो मैंने वैसे ही सॉल्व किया। मैंने 3x माइनस 6 को 0 कर दिया तो वहां से x की वैल्यू 2 आ गई, और 2 से बड़े x लेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, 2 लेंगे तो 0 भी आ जाएगा। ठीक है सर, दूसरी वाली को सॉल्व करो। सर ये 4x माइनस 10 माइनस 6 यानी माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0, तो सर ये फैक्टर हो गया। यानी सर 4x लेस देन इक्वल टू 16 यानी x लेस देन इक्वल टू 4, या x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 4, क्योंकि लेस देन है ना, लेस देन का मतलब क्या होगा माइनस इंफिनिटी से, 4 से इंफिनिटी तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। लेस लिखा हुआ, लेस का मतलब माइनस इंफिनिटी, और 0 भी चाहिए तो 4 भी ले लिया। तो बच्चों ये आपका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, मेरे को वो सॉल्यूशन चाहिए जो दोनों में कॉमन हो। अब बच्चों बहुत यहाँ पे ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे बच्चा बहुत ध्यानपूर्वक नहीं देखता है, जिसकी वजह से उसको 12th के बाद तक यानी जेई तक उसको पूरा जो है खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है। अब ध्यान से देखिएगा कि कॉमन एक्स किस तरह से निकालते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को कॉमन एक्स निकालने में हमने कहा है कि उनको हमने देखा है कि प्रॉब्लम आती रही है, क्योंकि वो वर्बली करने की आदत डाल देते हैं और एक टाइम बाद जब सिस्टम में इक्वेशंस बढ़ जाती है तो फिर वो कॉमन एक्स निकाल नहीं पाते और उनका आंसर गलत होने लगता है। तो बच्चों देखिए बहुत ही आसान तरीका होता है, जिस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूँ वैसे आप भी करेंगे तो आपसे भी कॉमन एक्स कभी भी गलत नहीं। तो बच्चों पहला सॉल्यूशन सेट क्या है, वो आप कहोगे सर 2 से इंफिनिटी, तो हमने कहा बेटा 2 से इंफिनिटी वाले रीजन को मार्क करो, तो तुम कहोगे सर 2 से इंफिनिटी वाला रीजन, सर ये देखिए मैंने मार्क कर दिया, ये देखिए। अब 2 इंक्लूडेड है कि नहीं है, तो तुम कहोगे यस सर 2 भी इंक्लूडेड है। अब जब 2 इंक्लूडेड है तो वो भी इंक्लूड करो। जब पॉइंट इंक्लूड होता है वहां पे ओपन सर्कल नहीं क्लोज सर्कल बनाते हैं, इसका मतलब वो बंद सर्कल है, इसका मतलब वो भी पॉइंट इंक्लूडेड है। चलिए बच्चों दूसरा पॉइंट बनाइए। दूसरा क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 4। अब जाहिर सी बात है 4 जो होगा वो 2 से बड़ा होगा तो वो आगे आएगा उसके, और माइनस इन्फिनिटी से 4 दिखाना है तो बेटा वो माइनस इन्फिनिटी से 4 तक चलेगा। ठीक है, और क्या कहोगे सर 4 भी इंक्लूडेड है इसलिए 4 पे क्लोज सर्कल बना ले। तो हमने कहा बेटा कॉमन रीजन क्या है, कॉमन रीजन, तुम कहोगे सर कॉमन रीजन 2 से 4 के बीच का है। देखो भाई किसी को समस्या हो तो बताओ, ये देखो कॉमन रीजन 2 से 4 के बीच का है और कोई रीजन कॉमन नहीं है, मतलब 2 से लेकर के 4 के बीच का ही रीजन कॉमन है दोनों में। यानी कि बेटा आपका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, आपका सॉल्यूशन सेट हुआ कि x इज लाइंग बिटवीन 2 से 4, 2 से 4 इस तरह से लिखेंगे, मतलब x 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है, जिसको आप इस भाषा में भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू 2 से 4, 2 से 4, और दोनों पे क्लोज ब्रैकेट है क्योंकि वो दोनों पॉइंट्स इंक्लूडेड है। तो बच्चे उसको कहते हैं इंटरसेक्शन लेना। क्यों ले लें इंटरसेक्शन, क्योंकि भैया आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब जो x निकालोगे वो x दोनों को करना चाहिए ना, ऐसा थोड़ा नहीं एक को कर रहा है एक को नहीं कर रहा है। तो बच्चों ये आपका आंसर हुआ, इसमें किसी को मेरे हिसाब से समस्या नहीं आई होगी, वो समझ गया होगा जो भी बच्चा है। तो बच्चों आप इंटरसेक्शन लेना समझ गए कि इंटरसेक्शन किस तरह से लिया जाता है, बहुत ही आसान काम होता है। ठीक है बच्चों, इंटरसेक्शन लेना भी मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरह से आप इंटरसेक्शन लेंगे। बच्चों अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूं, वो क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं। क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0, ये लिखा हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन सेट कौन बताने वाला है, देखिए कोई बता पा रहा है क्या?
इसका सॉल्यूशन सेट कोई बताने वाला है? कोई बात नहीं। ओके ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को करने वाला हूं। तो बेटा हमने देखा है इस क्वेश्चन को करते हैं, पता है लोग कैसे करते हैं, ये क्लास 10th में भी था। जब 10th क्लास में थे तो आप ऐसे लिख रहे थे, देखिए आप लिखते थे एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16 और एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, ये लिखते थे और कहते थे सर आंसर आ गया, जबकि आंसर आपका गलत था। आपका आधा मैच कर रहा था, आधा मैच नहीं कर रहा। तो बच्चों ऐसे नहीं करते इसको करते हैं फैक्टर। पहले इन इक्वेशंस के हमें फैक्टर्स करने होते हैं, ये लीनियर इन इक्वेशन नहीं है, इसको लीनियर बनाओ तो पहले। तो तुम कहोगे सर 16 को लिख दीजिए 4 स्क्वायर, तो ये सर हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मींस a प्लस b, a माइनस b ग्रेटर देन 0। सर आंसर 4 से प्लस इंफिनिटी है। हाँ यस बेटा, अभी देखो तुम थोड़ा सा गलत बता रहे हो, अभी देखो बेटा। सर माइनस इंफिनिटी से -4 और 4 से इंफिनिटी का यूनियन। हाँ बेटा यस, यही आंसर होगा। अभी जो उससे पहले वाला बच्चा बता रहा था वो वही आंसर बता रहा है जो क्लास 10th में बताता था। तो क्लास 10th वाला आंसर नहीं बताना, वही तो मैं आपको बता रहा था कि 10th क्लास वाला आंसर मत बताइए। 10th क्लास में आपका आंसर नहीं मैच करता था, उस समय आपको टीचर भी नहीं बताता था कि गलती कहाँ हो रही थी, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता था ये क्या होता है। चलिए तो बेटा यहाँ से दो फैक्टर्स है, दोनों को 0 किया तो एक बार -4 आया, एक बार +4 आया, और उसके बाद बेटा मैंने एक वेवी कर्व पैटर्न को फॉलो किया जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, प्लस माइनस प्लस, और बेटा यहाँ पर आपका सॉल्यूशन सेट निकल के आ गया पॉजिटिव वाला। जो आज एक नई बच्ची ने एडमिशन लिया है वो जल्दी जल्दी आंसर बता रही है, प्रज्ञा, गुड। -∞ से -4 यूनियन 4 से इंफिनिटी। तो बेटा ये इसका आंसर है। जिसको भी कोई समस्या हो तो वो हमसे दोबारा पूछे, लेकिन उसको क्लियर होना चाहिए कि भैया ये क्वेश्चन ऐसे होता है और किसी भी तरीके से नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वही है जो अभी मैंने कंसेप्ट बताया। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस। क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस। एग्जाम में इस तरह से भी लिखा रहता है x square -9 greater than 0 and x square -3x plus 2 greater than 0। तो बेटा ये आपके पास सॉल्व द सिस्टम ऑफ एन इक्वेशन है। देखिए कौन आंसर इसका बताने वाला है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ बीच में एंड लगा हुआ है, दो इक्वेशंस एक साथ दी हैं, तो आपको जो x यहाँ पे निकालेंगे उसका क्या आप करेंगे, उसका इंटरसेक्शन लेंगे दोनों में, मतलब कॉमन x आपको चाहिए। ओके सभी बच्चे आराम से करें, कोई भी जल्दी नहीं है यहाँ पर, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, जल्दी नहीं है कुछ भी। चलिए देखिए, तो पहला वाला हो जाएगा बच्चों x + 3 x - 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम नंबर लाइन क्या बनाए, अब तो आपको खुद ही आ गया होगा कि इतनी नंबर लाइन आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है ना, मैं नंबर लाइन तो आपके लिए इसलिए बना रहा था क्योंकि अभी आप बिगिनर्स थे, अब तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कभी कभी। चलिए बच्चों देखिए, प्लस माइनस प्लस, तो बच्चों क्या आया आपका, x बिलोंग टू -∞ से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। तो देखो बच्चों मैंने एक तो सॉल्व कर दिया, दूसरा ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर तो भैया हर कोई जानता है कि 2 1 या 2 लिख दो तो 3 भी बन जाएगा। क्यों भाई, क्या लिखेंगे, -2x + x, -2x - x। ठीक है बच्चों, तो फैक्टर अपने आप से भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x - 2 - 1 x - 2 ग्रेटर देन 0। तो बच्चों यहाँ पे फैक्टर आ गए x - 1 x - 2 ग्रेटर देन 0। अगर किसी को फैक्टर में भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मेरी स्क्रीन पे ही ध्यान दे, इधर उधर ना भटके। सर -∞ से -3 और 3 से +∞। हाँ ठीक है, क्या नाम है बेटा आपका, हम नाम नहीं देख पाए।
ये देखो बेटा, प्लस माइनस प्लस। यस बेटा, यस सर निखिल शुक्ला। ओके। तो बेटा ये है आपका आंसर। निखिल ने सबसे पहले जवाब दिया इसका। चलिए अभी मैं इसका आंसर तो लिखूं पहले। क्या आएगा? ये आएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो बच्चों मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अब जो दो आंसर आते हैं हम उनका क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन लेते हैं। अभी हमको क्या चाहिए? कॉमन एक्स चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या एक्स चाहिए? कॉमन एक्स चाहिए। तो बच्चों अब कॉमन एक्स निकालना होगा, लेकिन उसके लिए जगह नहीं बची है, तो हम नीचे थोड़ी सी जगह में कर लेते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, दो नंबर लाइन बनाइए। ये देखिए, ये पहली नंबर लाइन है, ये दूसरी नंबर लाइन। ठीक है, हमने छोटी सी जगह पे बना ली है भैया, समझो। आइए भाई, जिसको अभी नहीं समझ में आया तो हमारे साथी देखे, इधर उधर ना भटके अभी भी। चलिए भाई, ये है आपका -3 और एक है आपका 3। तो बच्चों इसमें कौन सा रीजन है? इसमें रीजन है माइनस इन्फिनिटी से -3 वाला और 3 से लेकर के इन्फिनिटी वाला, ये रीजन। ठीक है, और 3 बेटा इंक्लूडेड है नहीं, -3 और 3, इसलिए वहां पे हम क्लोज सर्कल नहीं दिखाएंगे। वहां पे ओपन सर्कल आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, ये आपका मन है। ओपन सर्कल मैंने बना दिया। अब बच्चों क्या करना है? दूसरा आंसर दिखाना है। माइनस इन्फिनिटी से 1, तो ये बेटा 1 हो गया और ये 2 हो गया। चलिए अरेंज करता हूं। माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपका ओपन सर्किल हो गया। माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, सबको यहां तक क्लियर? अब बच्चों देख लो, कॉमन रीजन आपको खुद ही नजर आ रहा है, उसमें हम क्या बताएं। देखो बच्चों, ये माइनस इन्फिनिटी से 3 तक का रीजन देखो, ये कॉमन है। देखो भाई, जिसको कॉमन नहीं नजर आ रहा है तो वो मेरी स्क्रीन पे देखो, देखो ये वाला रीजन कॉमन है और उसमें 3 से लेकर के इन्फिनिटी वाला रीजन कॉमन है। ठीक है, कॉमन रीजन लिखना होता है, वही आपका आंसर होता है। तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को क्लियर है गया कि कॉमन रीजन इसमें क्या है। तो मैं अभी एक बच्चा है, शुक्ला जी क्या नाम था उसका मैं आंसर यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। निखिल, हाँ। क्या x बिलोंग टू, क्या बताया था? माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये बेटा फाइनल आंसर था, ये इस बच्चे ने यही बताया था, यही आंसर। ठीक है भाई, किसी को नहीं क्लियर हो तो वो हमसे दोबारा पूछे, मैं दोबारा भी बता दूंगा। आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आपको तब भी ना आए, तो आप हमको बताइएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया, जिसको मैंने क्लियर कट अभी लिख दिया है। तो यहां तक के क्वेश्चंस मैंने आपको एकदम सही से बता दिए हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्व, लिखा होगा आपके सामने स्क्रीन पे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व लिखा रहता है। और आपके सामने दिए होंगे x प्लस 1 x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 एंड 5 माइनस x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 8 लेस देन 0। 5 माइनस x प्लस 2 x माइनस। ठीक है बच्चों, ये है। तो उसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। देखिए कौन सा बच्चा निकाल पा रहे हैं आंसर। बस थोड़ा ध्यान पूर्वक करिएगा, सारे रूल्स जो प्रॉपर होते हैं वो प्रॉपर लगाइएगा। हम आपके साथ करने जा रहे हैं, ये मैं आपके साथ ही करने जा रहा हूं, देखते रहिएगा स्क्रीन में। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो सबसे पहले वाले फैक्टर से क्या कहेंगे? क्रिटिकल पॉइंट 0 आएगा, -1 आएगा, -4 और 3। तो सबसे छोटा क्या हुआ? -4, फिर -1,
फिर 0, फिर 3, ये मैंने अरेंज कर दिया और वेवी कर्व पैटर्न को फॉलो करूंगा। ये देखो बच्चों वेवी कर्व पैटर्न चल रहा है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है बच्चों, अब इसका सॉल्यूशन सेट ग्रेटर देन 0 है तो आंसर आ गया x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से -4 यूनियन -1 से 0 यूनियन 3 से इंफिनिटी। दूसरा वाला बच्चों सॉल्व करते हैं। दूसरे वाले बच्चों को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दूसरे वाले जो हमने दिया है उसको मैं दोबारा लिख देता हूं, लेकिन आप उसमें ध्यान से देखिएगा, उसमें x का कोफिशिएंट एक फैक्टर में नेगेटिव है तो आपको माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब माइनस मल्टीप्लाई करने में भी कई बच्चों को तकलीफ होती है, पूछो क्यों? जब हम उनको कहते हैं माइनस मल्टीप्लाई करो तो पता है वो क्या करते हैं? वो 5 - x में भी कर देते हैं और x + 2 में भी कर देते हैं, 2 बार कर देते हैं। ये गलत हो जाएगा आपका, बिल्कुल ही गलत है ये। अगर आप माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप 5 - x में करिए या x + 2 में करिए। आप ऐसा थोड़ा ना करेंगे कि -1 एक बार मल्टीप्लाई किया, 5 - x को दे दिया और x + 2 को भी दे दिया, ऐसा नहीं होता है। तो आप जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक ही बार करेंगे और 5 - x में ही होगा। कई लोग माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, सोचते हैं 5 - x को भी दे दो और x + 2 को भी दे दो, और कई लोग देते हैं वो x - z को भी कर देते हैं। अरे माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर फैक्टर्स दिए तो आप एक फैक्टर में एक ही बार तो करोगे ना, मतलब डबल डबल थोड़ा ना होगा। तो ये हो जाएगा x - 5। ये देखो बेटा मैंने न्यूमरेटर में माइनस मल्टीप्लाई कर दिया है, और अगर आपको हमारी इस बात पे डाउट है तो उसका मैं जस्टिफिकेशन दे देता हूँ। उसका जस्टिफिकेशन ये है कि आप न्यूमरेटर को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करके फिर माइनस का मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, उसको एक जगह आंसर में रख दीजिए, एक जगह किनारे रख दीजिए और एक बार एज इट इज मल्टीप्लाई कर दीजिए जो न्यूमरेटर दिया है। तो आप देखिएगा कि जो आपने माइनस मल्टीप्लाई किया और ये जो मल्टीप्लाई किया है उनमें माइनस का डिफरेंस होगा, इसका मतलब आपका सही है। लेकिन अगर आप दोनों बार कर देंगे, 5 - x में भी माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, x + 2 में माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो तो 2 बार हो गया ना, वो तो बात तो फिर वही हो गई। ओके, आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए, तो माइनस का बेटा मल्टीप्लाई किया क्योंकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वेवीज कर्व पैटर्न जो होता है वो तभी लगता है जब x का कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव हो, अदरवाइज नहीं लग पाएगा। ठीक है बच्चों, मैं काफी देर तक, ये छोटा सा पॉइंट है, काफी देर तक मैंने आपको बताया है, आप अपने नोट्स में भी एक बार पढ़िएगा। चलिए, x एक्सिस लिख रहे हैं प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, अरेंज करिए, क्या क्या आएगा? -2, 5 और 8। चलिए वेव चलाइए भाई, ये चलिए वेव चल रही है बच्चों, ध्यान से देखते रहो। प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है बच्चों, ठीक। अब आगे बढ़े बच्चों, तो क्या आएगा? ये आएगा x बिलोंग टू, क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 हुआ -2 से 5 यूनियन 8 से इंफिनिटी। तो बच्चों दो सॉल्यूशन सेट हमने निकाले। अब इन दोनों का आप क्या करेंगे? अब इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। एक ये सॉल्यूशन जिसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूं और एक ये सॉल्यूशन, इन दोनों का ही आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है। ठीक है, क्या कहना चाहते हो बेटा नवनीश? सर आंसर आंसर अच्छा नहीं -1, हाँ सर -1, 0 यूनियन 8 Union से 8, लेके इंफिनिटी। -1, 0 यूनियन 8, infinity. 8, इंफिनिटी। ओके, हम चेक करते हैं, अभी निकाल के चेक करते हैं। अभी बिल्कुल अभी हम चेक करते हैं, आपका मेरे को खुद नहीं पता है। तो देखो बच्चों, मैं आंसर इन बच्चों का चेक कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने आंसर चेक करने के लिए 2 नंबर लाइन बनाई है और 2 नंबर लाइन पर इनके रीजन उठा के डार्क कर देता हूं। तो पहला वाला क्या है, हम तो भूल गए यार, इतने सारे आंसर बन जा रहे हैं। ठीक है, -4 है, -1 है और 3 है। ठीक है, ओ शिट, 0 भी है बीच में। वेट करो, बना दे रहे, -0 और ये 3।
ठीक है बच्चों, ये चलो इसका सॉल्यूशन हम डार्क करते हैं। क्या है? माइनस इंफिनिटी से -4, -1 से 0, 3 से इंफिनिटी, ये रीजन है बच्चों। ठीक है, चलिए दूसरा बनाते हैं सॉल्यूशन। -2 से 5, 5 बच्चा कहाँ होगा? 5 तो 3 के भी आगे होगा, कमाल है। -2, -2 से 5, -2 कहाँ होगा? -2 कहाँ होगा? -1 से पहले होगा। -2 से 5, चलिए भाई -2 से 5 हम बनाते हैं, और 8 भी है। अरे 8 तो 5 के आगे ही आएगा। ठीक है, अब इसको हम डार्क करते हैं, जरा और डार्क करें। ये -2 से 5 और ये 8 से इंफिनिटी। ठीक है, 8 से इंफिनिटी। तो बच्चों अब कॉमन रीजन को लिखना है, देखने कॉमन रीजन। अब आपने सही बताया कि नहीं बताया। x बिलोंग टू, एक रीजन है -1 से 0, एक रीजन जो कॉमन आ रहा है वो है -1 से 0, और दूसरा रीजन भी कॉमन आ रहा है, वो तो आप लोग ने बोला ही नहीं। 3 से 5 भी तो है कॉमन रीजन, यूनियन यस सर, 3 से 5। हाँ, तो वही मैं कहूँ, आप दोनों लोग जो है आंसर एक जैसा क्यों बता रहे हो? तो 3 से 5 भी है। क्या बात है, तुम लोग दोनों एक ही घर पे बैठे हो क्या? अलग अलग हो? कैसे बैठे हो? एक ही जैसे आंसर बता रहे नहीं, हो? मैं दूसरा हूँ, उन दोनों ने दूसरा गलत उन्होंने बताया था। अच्छा 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 अच्छा, चलो चलिए। तो भाई आप लोग इसका आंसर समझ लीजिए, जिसको ना आया हो वो हमको दोबारा बता दे, हम दोबारा कर देंगे। भाई सबको क्लियर है ये? मैंने एकदम क्लियर कट सॉल्यूशन बना के आपको दिखाया है। ओके, एक बच्ची है अदीबा, आदित्य, अंशी, अनुष्का, देवांश, लवनीश, निखिल, प्रज्ञा, सान्या, शांभवी, शुभाएं, अंशुमन, यशप्रिय। ओके देखो बेटा, किसी को डाउट है तो हम दोबारा बताएं, वरना हम ना बताएं। फिर से एक्सप्लेन करिए। क्या कह रही हो बेटा? आवाज समझ में नहीं आई तुम्हारी। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए इसको। फिर से एक्सप्लेन कर दें? अभी कर देते हैं बेटा। Yes, देखो sir. ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। सबसे पहले देखिए, एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन बच्चों ये है और एक क्वेश्चन ये है। अब मेरे को इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना है, मतलब को कॉमन एक्स निकालना है। तो बच्चों मैंने पहले वाले को सॉल्व किया, पहले वाले को सॉल्व करने के लिए मैंने हर फैक्टर को 0 किया। भाई इसको 0 करेंगे तो x 0 आ जाएगा, इसको 0 करेंगे तो x -1 आ जाएगा, इसको 0 करेंगे तो 3 आएगा, इसको 0 करेंगे तो -4 आएगा। 0 करने पर हर पॉइंट को मैं नंबर लाइन पे छोटे से बड़े ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ। अरेंज करने के बाद मैंने प्लस माइनस वेवी कर्व को यूज करके उसका आंसर लिख दिया। उसके बाद जो भी बची है उसने फिर ये बेटा देखो दूसरे वाले में x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो लेकिन रूल्स होता है x का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने माइनस मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना लिया, और माइनस मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है, तो मैंने वो रिवर्स भी कर दिया था। ठीक है, उसके बाद बच्चों मैंने वेवीज कर्व पैटर्न लगाया, उसका भी आंसर निकाल दिया। और उसके बाद बच्चों ये दो आंसर हमारे पास निकले, इन दोनों आंसर्स को मैंने नंबर लाइन पे अरेंज करा है। देखो बेटा ऊपर वाला सॉल्यूशन इस नंबर लाइन पर अरेंज है, और दूसरा वाला जो सॉल्यूशन है वो इस लाइन पर अरेंज है। अगर आप ध्यान से देखिए तो कॉमन रीजन देखो बच्चा, जिसने भी पूछा था देखो बेटा ये कॉमन रीजन है, ये तुम्हारे सामने मैं मार्क कर रहा हूँ -1 से 0। और बच्चा एक कॉमन रीजन और है, ये देखो 3 से 5 वाला रीजन कॉमन है। उसके बाद 5 से 8 के बीच में कॉमन नहीं है, लेकिन 8 से इंफिनिटी मतलब 8 के आगे कॉमन रीजन है। ध्यान से देखो 8 के जो है आगे वो कॉमन रीजन है। ठीक है ना, क्योंकि 3 से इंफिनिटी जा रहा है, 8 से इंफिनिटी जा रहा है, इसका मतलब 3 के आगे कॉमन रीजन। और नीचे बच्चों मैंने आपका फाइनल आंसर लिख दिया। तो ठीक है, शायद प्रज्ञा ने पूछा था ना, किसने पूछा था? देखो बेटा क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा।